अजीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ तौफीक शेख। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 7वीं जमात का जनरल साइंस का छठा सबक, जिसका नाम है तबई मिक़दारों की पैमाइश। इसका दूसरा पार्ट। बच्चों, इस सबक के पहले पार्ट में हमने कुछ तबई मिक़दारों की मालूमात हासिल की थी। सिमती और गैर सिमती मिक़दारों के बारे में मालूमात हासिल की थी। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज हम मियारी पैमाइश, स्टैंडर्ड मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। बच्चों, एक एक्टिविटी, एक सरगर्मी कीजिए। घर में एक सुतली का या धागे का बंडल लीजिए और अपने घर में मौजूद मुख्तलिफ लोगों को, अब्बा को, अम्मी को, छोटे भाई को, छोटी बहन को ये सुतली का बंडल देकर उनसे कहिए कि इस सुतली के बंडल से 4 हाथ सुतली नाप कर काट ले। सबको 4 हाथ सुतली नाप कर काटने के लिए कहिए और फिर बाद में इन सब के पास के जो टुकड़े हैं वो जमा कीजिए और देखिए, तमाम टुकड़ों को एक जगह कीजिए और देखिए क्या तमाम टुकड़े मसावी लंबाई के हैं। क्या पता चला आपको कि इन टुकड़ों की लंबाइयाँ अलग अलग है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि ऑब्वियस है कि सबके हाथ छोटे बड़े होंगे, तो इसलिए धागे की या सुतली की लंबाइयाँ भी अलग अलग होंगी। इसीलिए बच्चों, पैमाइश के लिए मियारी पैमाने की ज़रूरत होती है। इस पैमाइश को मियारी इकाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइंस के मुताले के दौरान मुख्तलिफ मिक़दारों की पैमाइश करना पड़ती है। साइंस के मुताले के दौरान एक्सपेरिमेंट करते वक्त वगैरह मुख्तलिफ मिक़दारों की पैमाइश हमको करनी पड़ती है। किसी भी मिक़दार की पैमाइश हम इस मिक़दार के लिए मुतय्यन करदा इकाई में ही करते हैं। हम किसी भी मिक़दार की पैमाइश इस मिक़दार के लिए मुतय्यन करदा इकाई में ही करते हैं बच्चों। जैसे लंबाई नापना है तो मीटर में नापते हैं, कमियत नापना है तो किलोग्राम में वगैरह नापते हैं। यानी मुतय्यन इकाई में ही हम इसकी पैमाइश करते हैं। अब लंबाई के लिए मिसाल के तौर पर यहाँ दिया गया है, मैंने भी कहा है कि लंबाई की पैमाइश के लिए मीटर इकाई मुकर्रर की गई है। इसलिए एक मखसूस फासला यानी 1 मीटर माना गया है। मियारी इकाई क्यों ज़रूरी है बच्चों? ये मियारी इकाई क्यों ज़रूरी है? समझिए, आपके अम्मी ने आपके अब्बू को ऐसा कहा कि 4 हाथ लंबाई का दुकान से कपड़ा ख़रीद लाइए। आपके अब्बू कपड़े की दुकान को गए और उससे कहा कि 4 हाथ लंबाई का कपड़ा दीजिए। अब्बू कपड़ा घर लेकर आए। क्या होगा? प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि अम्मी के 4 हाथ की लंबाई अलग, अब्बू के 4 हाथ की लंबाई अलग, और हो सकता है उस दुकानदार के 4 हाथ की लंबाई अलग। यानी इससे क्या हो जाएगा कि लंबाई में फ़र्क आ जाएगा। इसीलिए बच्चों, मियारी इकाई ज़रूरी है ताकि गलती ना हो। यहाँ पर भी एक मिसाल दिया है। फ़र्ज़ करो कि लंबाई नापने के लिए तने हुए हाथ को अगर इकाई मान लिया जाए और
इस इकाई का इस्तेमाल करके 2-3 हाथ कपड़ा नापा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से हर एक के ज़रिए नापे गए कपड़े की लंबाई मुख्तलिफ होगी। अभी मैंने मिसाल दिया था ना, अम्मी के हाथ की लंबाई अलग, अब्बू के हाथ की लंबाई अलग और दुकान वाले के हाथ की लंबाई अलग। तो इसलिए लंबाई नापने के लिए हाथ इकाई नहीं हो सकता। यानी लंबाई नापने के लिए हमारे हाथ ये इकाई नहीं हो सकते। आया समझ में बच्चों? चलिए बच्चों, अभी हमने देखा क्या कि लंबाई नापने के लिए हाथ इकाई नहीं हो सकता। अभी ज़रा आगे मालूमात हासिल कर लेते हैं बच्चों। मुरवज्जा पैमाना MKS, इस निज़ाम में लंबाई मीटर में, कमियत किलोग्राम में और वक्त सेकंड में नापते हैं। ये एक निज़ाम है बच्चों। इकाइयों के दो निज़ाम हैं। एक है MKS निज़ाम, जिसमें लंबाई की इकाई मीटर, कमियत की इकाई किलोग्राम और सेकंड की इकाई वक्त की इकाई सेकंड में नापते हैं। दूसरा निज़ाम है CGS निज़ाम। इस निज़ाम में लंबाई सेंटीमीटर में, कमियत ग्राम में और वक्त सेकंड में नापा जाता है। MKS निज़ाम में लंबाई, कमियत और वक्त, इन मिक़दारों को बुनियादी मिक़दारें माना गया है, क्योंकि इनकी मदद से ही दूसरी मिक़दारों की पैमाइश की जा सकती है बच्चों। क्योंकि ये जो 3 मिक़दारें हैं ना, कौन कौन सी? लंबाई, कमियत और वक्त, इन्हें बुनियादी मिक़दारें माना गया है और इनकी मदद से हम दूसरी मिक़दारों की पैमाइश कर सकते हैं। देखिए ऊपर का जो हमने अभी मालूमात हासिल की, उसके हिसाब से ये जदुल मुकम्मल कीजिए। तबई मिक़दारें MKS निज़ाम में उनकी इकाई क्या है और CGS निज़ाम में उनकी इकाई क्या है, ये याद रखिए बच्चों। ये आगे हमेशा आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी जैसे हमने पढ़ा कि तबई मिक़दारें बेशुमार हैं, बहुत सारी हैं तबई मिक़दारें, लेकिन इनमें से कई तबई मिक़दारों का एक दूसरे से ताल्लुक़ है। जैसे यहाँ मिसाल की तरह दिया गया है, जैसे चाल, ये तबई मिक़दार है लेकिन इसका ताल्लुक़ फासला और वक्त से है। यानी चाल, ये तबई मिक़दार फासला और वक्त की निस्बत है। ये आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली जमातों में। चाल बराबर फासला बटे वक्त, ये ज़ाब्ता आप देख चुके हैं पिछली जमातों में। याद आया कुछ? यानी चाल का रिलेशन फासले और वक्त से है, बराबर। यानी इस तरह से जो बहुत सारे तबई मिक़दारें हैं, उनकी बुनियादी तबई मिक़दारों के साथ ताल्लुक़ है। इसीलिए लंबाई, कमियत और वक्त को बुनियादी तबई मिक़दारें माना गया है और उसकी मदद से हम दूसरी तबई मिक़दारों की पैमाइश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बुनियादी मिक़दारों के बारे में देखते हैं। कई तबई मिक़दारों में से चंद का इंतखाब करके इनका मियार मुकर्रर करना भी काफ़ी होता है। जैसे अभी हम देखें, अब ऊपर की जो मिसाल देखें ना हमने, चाल वाली मिसाल, ऊपर दी हुई मिसाल के ज़रिए ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि लंबाई और वक्त, इन मिक़दारों का मियारी पैमाना मुकर्रर करना मुनासिब होगा। क्योंकि ऊपर हमने देखे चाल फासले और वक्त की निस्बत है,
तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि लंबाई और वक्त इन मिक़दारों का मियारी पैमाना मुकर्रर करना मुनासिब होगा। ऐसी मिक़दारों को बुनियादी मिक़दारें और इनके पैमाने को बुनियादी पैमाना कहते हैं। ऐसी मिक़दारों को हम क्या कहेंगे? बुनियादी मिक़दारें। और उनके पैमाने को क्या कहेंगे? बुनियादी पैमाना। यानी बुनियादी पैमाना सबको मुहैया होना चाहिए और इनमें किसी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। यानी बुनियादी पैमाना जब आप मुकर्रर किए तो वो सबको मुहैया भी होना चाहिए ताकि सब लोग उसी हिसाब से नापें और उसी हिसाब से पैमाइश करें और इनमें किसी तब्दीली की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 1 मीटर मतलब सब जगह 1 मीटर, इंडिया में हो या और कहीं 1 मीटर मतलब 1 मीटर। आया समझ में? इसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं। अभी ऊपर हमने 2 निज़ाम देखे। 7 बुनियादी मिक़दारों पर मुश्तमिल इकाइयों का एक बैनुल अक़वामी निज़ाम जिसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। इसे हम एसआई निज़ाम के तौर पर भी जानते हैं। आज सारी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। आज सारी दुनिया में एसआई निज़ाम का इस्तेमाल किया जाता है। इस निज़ाम को मेट्रिक निज़ाम भी कहा जाता है। नाम याद रखो बच्चों, एसआई निज़ाम आपको बहुत आगे काम आने वाला है। अब यहाँ देखिए, दर्ज बाला निज़ाम के तहत लंबाई, वक्त और कमियत इन बुनियादी मिक़दारों की इकाइयों के नाम और अलामत ज़ेल के जदुल में दिए हुए हैं। ये जो हमारी बुनियादी इकाइयाँ हैं ना, बुनियादी मिक़दारें हैं ना, जो अभी हम पढ़े, लंबाई, कमियत, वक्त, इनकी इकाइयाँ दी गई हैं और उनकी अलामतें भी दी गई हैं। देखिए, लंबाई की इकाई मीटर और उसका अलामत कैसे लिखा जाता है? स्मॉल m से। कमियत की इकाई किलोग्राम, उसकी अलामत kg। वक्त की इकाई सेकंड और उसका सिंबल स्मॉल s। आया समझ में बच्चों? याद रखिए बच्चों, एसआई निज़ाम में मिक़दारें, उनकी इकाई और उनकी अलामतें, ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बुनियादी मिक़दारों के पैमाने के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। बुनियादी मिक़दारों के पैमाने। कमियत नापने के लिए पैमाने के तौर पर प्लैटिनम, इरेडियम का एक ठोस उस्तवाना पेरिस के बैनुल अक़वामी पैमाइशी महकमे में रखा हुआ है। यानी कमियत नापने के लिए जो पैमाने के तौर पर प्लैटिनम, इरेडियम का एक ठोस उस्तवाना पेरिस के बैनुल अक़वामी पैमाइशी महकमे में रखा हुआ है। बैनुल अक़वामी करारनामे के तहत, इकरारनामे के तहत, यानी जो इकरारनामा होता है ना बच्चों, बैनुल अक़वामी इकरारनामे के तहत इसकी कमियत को 1 किलोग्राम कहते हैं और इसकी बिल्कुल हूबहू नकल दुनिया के मुख्तलिफ तजुर्बागाहों में, महकमों में रखी गई है। ठीक है, ये कमियत नापने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। पेरिस के बैनुल अक़वामी महकमे में रखी गई प्लैटिनियम, इरेडियम के आमेजे से तैयार की गई पट्टी पर 2 बारीक लकीरें खींची गई हैं।
इन दो बारीक लकीरों का दरमियानी फासला 1 मीटर नापा गया है। देखिए ये अभी फासले के लिए आ गया। पेरिस के बैनुल अक़वामी महकमे में रखी गई प्लैटिनम इरिडियम के आमेजे से तैयार की गई पट्टी पर दो बारीक लकीरें खींची गई हैं और इन दो लकीरों का दरमियानी फासला 1 मीटर माना गया है। इस पट्टी की हूबहू नकल करके दुनिया भर में पैमाने तैयार करने वाली तजुर्बागाहों और महकमों को दी गई है ताकि सब जगह लंबाई की पैमाइश एक जैसी हो। इसलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ज़मीन के एक मदारी गर्दिश मुकम्मल करने के लिए जो दरकार वक्त होता है, इसकी बिल्कुल सही पैमाइश करके इसे 24 घंटे मानकर एक दिन करार दिया गया और 1 घंटे के 60 मिनट और 1 मिनट के 60 सेकंड करार दिए गए। यानी इस तरह से क्या हुआ, बुनियादी मिकदारों के पैमाने तय हुए। समझ में आया बच्चों? चलिए कुछ सवालात के जवाब ढूंढिए। जोहरी घड़ी किसे कहते हैं? ये कहाँ रखी हुई है? दूसरा सवाल, मीटर का मियार तय करने के लिए रोशनी की रफ्तार का इस्तेमाल किस तरह करते हैं? ये दो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब ज़रा मेजरमेंट से यानी पैमाइश को लेकर तारीख के झरोके में से पढ़ते हैं। इंसान को जब पैमाइश करने की ज़रूरत पेश आने लगी, यानी तारीख में पिछले ज़माने में, कदीम ज़माने में इंसान को जब पैमाइश करने की ज़रूरत पेश आने लगी, तब सबसे पहले पैमाइश के लिए इसने अपने जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल शुरू किया, जैसे हाथ वगैरह। कदीम मिस्र में इंसान की कोहनी से दरमियानी उंगली के सिरे तक की लंबाई को क्यूबिट कहा जाता था। यानी कोहनी से लेकर दरमियानी उंगली तक, मिडल फिंगर तक का जो फासला है, उसकी लंबाई को क्यूबिट कहा जाता था। अब हर फर्द के लिहाज से ये पैमाइश अलग अलग होने लगी और अलग अलग होने की वजह से फिर क्या किया गया कि बादशाह का क्यूबिट पैमाना माना गया। हर मुल्क का बादशाह एक, इसलिए उस मुल्क की लंबाई की इकाई एक हो, इसलिए और इसी तरह हमारे पास सोना तोलने के लिए गुंज से पैमाइश की जाती थी और वक्त की पैमाइश के लिए रेत की घड़ी का इस्तेमाल होता था। आपने रेत की घड़ी देखी है बच्चों? क्या आपने इसे देखा है? तो देखिए कदीम ज़माने में तारीख के झरोके में पैमाइश की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है बच्चों, तो अभी ये हम दूसरा पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। चलिए, अल्लाह हाफिज़।